हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 70 का अध्ययन करेंगे, 70 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 20 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, भारत में राष्ट्रवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया था। आइए अब हम प्रथम विश्व युद्ध और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और करों में वृद्धि की गई। विद्यार्थियों, युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करते थे। उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें भर्ती किया जाता था सेना में। इसके अलावा 1918-19 और 20-21 के में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर हम लिखेंगे, जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। ठीक है, तो यहां जबरदस्ती होगा, ब कर लीजिएगा इसको बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के पड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण रक्षा व्यय में काफी भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और करों में वृद्धि की गई। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। विद्यार्थियों, गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाता था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था तथा उनको बाहरी देशों में भेज देते थे, जबकि भारतीयों की मान्यता थी कि जो है उन्हें बाहर जो है समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। मान्यता थी कि वो समुद्र पार नहीं कर सकते थे। ये चीज बच्चों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक से यहाँ से ये छूट गया है। जबकि भारतीयों की मान्यता थी कि वे समुद्र पार नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने शिक्षक, माता पिता और इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आइए बच्चों, फ्लू जैसी महामारी के बारे में जान लेते हैं। यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्लू क्या है? फ्लू वायरस के कारण होता है, जो आपके नाक, गले और फेफड़ों को संक्रमित करता है। जब कोई फ्लू से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, तो यह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है। किसी ऐसे सतह या वस्तु को स्पर्श करने जिस पर फ्लू वायरस मौजूद है और बाद में उसी हाथ से अपने मुंह, नाक और आंख को स्पर्श करने से फ्लू
होने का संभावना होती है। तो ये था फ्लू बच्चों। फ्लू के लक्षण क्या होते हैं? तो बुखार होता है, खांसी होती है, गले में खराश होता है, नाक का बहना या बार बार नाक भर जाना होता है, मांसपेशियों या शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द, थकावट, उल्टी और दस्त हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब फ्लू के होने का खतरा किन किन लोगों को होता है इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। किसी को भी फ्लू हो सकता है, यहां तक कि स्वस्थ व्यक्ति को भी कुछ लोगों में गंभीर जटिलताओं के विकसित होने का बहुत अधिक खतरा होता है। यदि ये फ्लू होने से बीमार हो जाते हैं, जैसे कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क, गर्भवती महिलाएं, पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित लोग जैसे दमा, डायबिटीज और कमजोरी प्रतिरक्षा तंत्र, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है ये फ्लू होने का खतरा होता है। विद्यार्थियों, अब फ्लू से लड़ने के लिए 3 कार्य हैं। वार्षिक फ्लू टीका लगवाएं। 6 महीने या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक लोगों के लिए यह टीका अनुशंसित है। उसके बाद स्वास्थ्य आदतों को अपनाना है, जैसे खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, अपने ऊपर के आस्तीन का उपयोग करें अर्थात कोहनी का उपयोग करें, हर बार अपने हाथों को धोएं, बीमार लोगों के बीच जाने से बचें, आमतौर पर स्पर्श किए गए वस्तुओं और सतहों को साफ करें। और तीसरा है बच्चों, अपने यदि आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एंटीवायरल दवाएं लिखते हैं तो उन्हें लें। बीमार होने के 2 दिनों के भीतर एंटीबायोटिक दवा अच्छे से कार्य करती हैं। हालांकि यदि बाद में आरंभ किया गया तो वे अभी भी लक्षणों की गंभीरता को कम कर सकते हैं। इन दवाओं को लेने के लिए निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। ठीक है, मुझे फ्लू का टीका कब लगवाना चाहिए इसको देख लेते हैं बच्चों। टीका लगवाने के बाद फ्लू से सुरक्षा विकसित करने के लिए अपने शरीर को लगभग 2 सप्ताह लगते हैं। इसलिए यदि आपको टीका लगवाना हो तो अक्टूबर के अंत में टीका लगवाना बहुत ही अच्छा होता है। फ्लू का मौसम मई के अंत तक रह सकता है। इस मौसम में बाद में टीका लगवाने से भी आपकी सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, लोग संक्रमित कब होते हैं बच्चों? लोग बीमार पड़ने से पहले 24 घंटे तक और लक्षण आरंभ होने के 1 सप्ताह बाद तक फ्लू फैला सकते हैं। बच्चे लंबे समय अवधि के बाद भी दूसरों को संक्रमित करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप लिख लीजिएगा। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।